देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2024 के पेपर में था फिजिक्स में, ठीक है। सेक्शन ए में 14 नंबर क्वेश्चन है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। इसमें देखो क्या है, इसमें दिया गया है कि हमारे पास सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस। अब इसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके विषय में? प्रोटॉन के विषय में बताए गए हैं। प्रोटॉन के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास जो ई पार्ट है, ई ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज। जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये लाइट हटा दें। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। जब कोई चार्ज नहीं होता तो ऑप्शन 4 को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन बचे, इनमें देखते हैं। तो ए बी और यहाँ पर ए सी डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी तीनों हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें हमारे पास बी नहीं है। तो बी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। बी वाला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? बी स्टेटमेंट यहाँ पर है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज सी। हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एच सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। एच सी बाई लेमडा होता है। और इसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास होता है, क्या होता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा इज इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाई पी। पी हमारे पास क्या है? मोमेंटम है, ठीक है। और लेमडा के विषय में ये कह सकते हो, लेमडा जो होता है हमारे पास क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू सी, सी स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर हमारे पास लेमडा, और यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सॉरी, स्पीड, ये हमारे पास ये किसकी स्पीड है? ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास म्यू है, ठीक है। म्यू है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जिसको कहा जाता है, आवृत्ति है। तो इससे यहाँ लेमडा निकालना चाहो तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई म्यू। अब यहाँ पर उठा के इसको रख दो, और यहाँ से पी पहले निकालो, मोमेंटम एच, और इसकी वैल्यू लेमडा की वैल्यू उठा के, ये लेमडा है, लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ से ये रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एच, और यहाँ पर लेमडा की जगह सी, और यहाँ पर हमारे पास म्यू जो है नीचे आएगा, और ये ऊपर पहुँचा दो। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल टू आ जाएगा एच म्यू और डिवाइड बाई सी। क्या आ गया? एच डिवाइड बाई एच म्यू डिवाइड बाई सी आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो हमारे पास क्या है? प्रोटॉन, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज सी। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जो वेलोसिटी प्रोटॉन की है कितनी है? सी है। ये बात सही है। जब ये बात सही है तो इसका मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन भी है। जब बी ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। कैसे कट गया? क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ई था, ई जिसमें है वो गलत होना चाहिए, बी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए बी है। अब हम देख लेते हैं सी के विषय में। सी क्या दिया हुआ है? द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज दिस। ये तो हमने यहीं पे निकाल लिया है, जो मोमेंटम है प्रोटॉन का वो इतना निकल गया है, ठीक है। एच न्यू डिवाइड बाई सी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। जब ये ऑप्शन सही है तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी नहीं है। ये पहले एलिमिनेट हुआ, ये बाद में हुआ, इसके बाद इन दोनों में से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है जबकि सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। अब सुनो, एक तो करने का तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब सारे ऑप्शन मिला लेते हैं। जैसे डी ऑप्शन, इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं तब क्या होता है? टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। बिल्कुल बात सही है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे तो जितनी एनर्जी होगी और जितना मोमेंटम होगा ये कंजर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो इसको देख लो, समझ लो, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी करना सीखना होगा, क्योंकि पेपर में ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ई ऑप्शन हमने पहले ही मिला लिया, ई ऑप्शन यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तो एक ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। फिलहाल हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका था कि ये पहला ऑप्शन देखते। पहले ऑप्शन में जैसे दिया हुआ था प्रोटॉन, लिखा हुआ द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ई बराबर एच न्यू, ये भी तो सही है। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की क्या होती है? एनर्जी प्रोटॉन की ई इज इक्वल टू होती है एच न्यू, ठीक है।
तो ये ऑप्शन सही था। इसके बाद क्या था, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज c, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ से निकाला था, बिल्कुल बात सही थी, उसकी वेलोसिटी c थी, ये भी सही हो गया। तो a और b दो सही होने चाहिए। b इसमें था नहीं, b इसमें था लेकिन क्या नहीं था, अभी इसमें e मिलाना होगा। फिर उसके बाद c ऑप्शन देखेंगे तो c इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। अब इसमें b नहीं है तो ये भी कट गया, अब इसमें और इसमें हो जाता। फिर उसके बाद कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होते हैं, ये बात भी सही है, तो सी भी सही होना चाहिए। तो सी इसमें नहीं था तो कट जाता, ऑप्शन हमारा ये निकल आता। ठीक, कहीं से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना होगा कैसे करना है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये कहानी होती है, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस से हम क्या चाहते हैं कि एक प्रोटॉन यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं, यानी यहाँ से इसके सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट हमने इंसिडेंट की है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी E इज इक्वल टू निकलेगी एच न्यू। ठीक है, E इसी को हम लोग लिख देते हैं एच न्यू बाई, सॉरी ये क्या हो जाता है, एच सी बाई लैम्डा हो जाती है। ये एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये भी होता है। ठीक, इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भी निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसके लिए वर्क फंक्शन करना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज करनी होगी। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो प्रोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो प्रोटॉन की एनर्जी जो है स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ये बात सही है, तो देख लेना चाहिए था। इससे हमारे पास पहला ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन थी यहाँ पर, हाँ ये पहले में, इसमें बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाता। बाकी ये इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सी ऑप्शन में आते हैं, तो ये फार्मूला सही है, हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि ये रीजन होता है, इसका मतलब सी भी होना चाहिए, तो ये वाला कट जाता। अब ये बचता, और ये तो कट ही चुका था, ये भी कट जाता क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है, तो बस हमारे पास ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है ना, कहीं से भी करोगे, कुछ अगर ऑप्शन आते हैं, कुछ पॉइंट हमें याद रहते हैं, समझ में आते हैं, तो उन्हीं से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।